हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 की तीसरी सवाल और चौथी सवाल सॉल्व करेंगे। आइए इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहली सवाल आपका 12, 15 और 21 तथा दूसरी सवाल आपकी है 17, 23 और 29। तीसरी सवाल है 8, 9 और 25। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए, पहली सवाल आपकी क्या है। पहली सवाल को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए 12, 15 और 21, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 का देखिए 2 का 6 बार पढ़ोगे पहाड़ा तो आपका 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 का 3 एकन्नम 3, यानी कि यहां से 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे में 3। और इसी तरीके से 15 का कर लीजिए। अब देखो 15 3 5 15, 5 का एक बार पढ़ोगे 5 एकन्नम 5, यानी कि 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 5। इसी तरीके से 21 का निकाल लीजिए। अब 21 का 3 सते 21, फिर 7 एकन्नम 7। 21 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 7। देखिए LCM में होता है और HCF पे जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा उसे HCF बोलते हैं, और जो सभी में कॉमन हो वो एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं सबका गुणा करके हम LCM ज्ञात करते हैं। देखिए HCF के लिए आपका देखिए सब में कुछ मिल रहा है कॉमन, 3, सब में 3। देखिए यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी आपका 3, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 3। इसका HCF कितना आएगा 3। और इसी तरीके से LCM जब लिखेंगे हम तो LCM में जो मिल रहा है इसको पहले लिख लीजिए 3, बाकी जो नहीं मिल रहा है सभी को लिख लीजिए। जैसे 2 की घात 2 इसको लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो यहां से 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 7, यानी कि इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। 60 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 सते 42, यानी कि 420 आएगा। LCM कितना आएगा इसका 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला 12, 15 और 21 का LCM कितना आ जाएगा बेटा 420, और HCF कितना आएगा 3। ठीक है, अब ये तो पहली हो गई। अब दूसरी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी सवाल हमारी क्या है 17, 23 और 29। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 17 किसी से कटेगा नहीं, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 17 एकन्नम 17 एक ही बार गया। इसी तरीके से आप 23 का करेंगे तो 23 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 23 एकन्नम 23। इसी तरीके से आप 29 का करेंगे तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगी। ठीक है, जब इसका LCM ज्ञात करेंगे और HCF ज्ञात करेंगे तो जो सभी में मिले वही HCF होता है। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, एक सभी में कॉमन होता है, एक सभी का कॉमन होता है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 1। इसका HCF कितना होगा, मासा कितना होगा 1। ठीक है, और लासा ज्ञात करने के लिए जो मिले उसको लिखना ही है। जैसे 1 आप लिख सकते हो, बाकी सभी संख्याओं का गुणा करके लिख लीजिए। 17 गुणे 23 गुणे में 29। अब सभी का गुणा करना है तो 17 का 23 से गुणा करोगे 17 त्रिक 51, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा 39। 391 का अगर 29 से गुणा करेंगे तो हमारा LCM आएगा। 9 का एक बार 9 1 9 9 81, हासिल 8, 9 त्रिक 27, 8 35।
अब एक के नीचे ऐसे करते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, ये 9 हो गया, 2 1 3 आ गया, 8 5 13 आ गया, 7 3 10 1 11, 11339, 11339, यानी इसका एलसीएम आएगा 11339। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। सबसे पहले जब हम किसी चीज का लासा और मासा निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है सवाल, तो यहां पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सबका बारी बारी से गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं सभी में कॉमन मिलती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। यानी कि देखिए इस सवाल में आपका 3 सभी में कॉमन था, इसलिए इसकी एचसीएफ कितना हो गया, 3। और इसी तरीके से एलसीएम जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं कॉमन होता है बाकी जितनी भी संख्याएं बची होती हैं सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। जैसे 3 लिखा गया, फिर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि एलसीएम हमारे कितना आ गया था, 20। यहां से इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा था, सभी में एक कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए 17 गुणे 23 गुणे 29 करने के बाद 11339 आ गया। अब हम आगे की चौथी सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल तीसरी हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, वो सवाल करिएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली हमारी सवाल है, यदि एचसीएफ 306,657 का 9 दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करने की बात की जा रही है। देखिए एक हम इसके पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला पढ़े थे, सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक फार्मूला यही हम पिछले वीडियो में पढ़े थे बेसिक सीरीज में। तो यहां से अब जो जो दिया गया है आपको लिख लीजिए, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, इस सूत्र में रख दीजिए। देखिए आपका दिया गया है एचसीएफ दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का दिया गया है 9। हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम फार्मूले में रख देंगे। हमारी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो यहां से हम फार्मूला में रखेंगे तो 306 गुणे में 657 बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ 9 दिया गया है। तो यहां से जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 306 गुणे में 657 बटे में 9 से देखिए जो कटे काट दीजिए, 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बचेगा, फिर 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। इस प्रकार से भी काट सकते हैं। देखिए ये अगर कटे तो ये भी काट सकते हो आप, 9 7 63, 9 त्रिक 27, ये भी कट सकता है, जो मन कहे वही काट दीजिए। 9 7 63, कितना बचा यहाँ पर 2 और 27 हो गया, 9 त्रिक 27, यानी कि ये कट गया। तो यहां से एलसीएम आपका जो आएगा वो 306 गुणे में 73, यही गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 306 गुणे में 73। 3 छंग 18, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0, 1 हो जाएगा, 3 3 9। अब एक अंक के नीचे आपका 7 छंग 42, 7 का 0 करेंगे 0, 4 आ जाएगा, 7 त्रिक 21। यहां से 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2, यानी कि 22 338 आ जाएगा। कितना आएगा यहां से एलसीएम इसका, एलसीएम बराबर आपका 22 338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, एलसीएम 306 कामा 657 बराबर 22 338, 22,338। ठीक है, समझ में आया आपको। सिर्फ इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको फार्मूले में ये वैल्यू रख देनी है और आपका मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है HCF 120 कामा 225 बराबर 15 दिया है और LCM 120 कामा 225 ज्ञात करना है। अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे में HCF। अब जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, बाकी इस फार्मूले में ये वैल्यू रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है HCF 120 कामा 225 बराबर 15, LCM 120 कामा 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो वैल्यू आपका दिया गया है, दोनों संख्याएं दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 कामा 225 बराबर LCM 120 कामा 225 गुणे में आपका HCF कितना होगा 120 कामा 225। तो हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो LCM 120 कामा 225 बराबर आपका 120 गुणे में 225 बटे में इसकी वैल्यू कितना है 15। तो यहाँ पर 15 रख देंगे, 15 से इसको देखिए डिवाइड कर दीजिए, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 8 का 5 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 8 का नम 8 4 12, 15 का अगर 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि ये कितना कट जाएगा 120। तो यहां से आप LCM 120 कामा 225 बराबर, अब इसका 8 से गुणा करेंगे, 8 का 5 से 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 4 20, 20 की 0 हासिल 2, फिर 8 दूनी 16 2 18, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, यानी कि LCM 120 और 225 की वैल्यू कितना आएगी 1800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे बच्चों, अब आगे की सवालें हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो को देखिए, आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।